नमस्कार दोस्तों। ये एक बेहद नाजुक मसला है जिस पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। क्या लड़की के घर में रहना शर्मिंदगी की बात है? हम हिंदुस्तानी कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, आज भी 80% से ज़्यादा लोग अपनी लड़की के घर रहने में, लड़की उन्हें अपने घर रखने में संकोच करते हैं। ससुराल वाले या पति एहसान दिखाने में सदैव आगे रहते हैं। हुआ यूँ कि मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त है। मैं जब तक बिना बताए उसके घर पहुंच जाया करती थी। उसके पति को मैं बहुत इज़्ज़त बख्शती थी क्योंकि वो मेरी सहेली की बीमार माँ को अपने घर में सालों से रखे हुए थे। आज एहसास है मुझे कि मेरी ये सोच गलत है। मेरी सोच ये इसलिए गलत है कि दरअसल मेरी सहेली भी तो अपने पति की माँ पर जान देती थी, उनकी सेवा करती थी। उनके घर में घुसते ही से मैं एकदम घबरा गई क्योंकि घुटने में सिर डाले उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और सहेली उन पर बरस रही थी कि आपसे 1000 बार कहा है कि आप इस कमरे से बाहर मत जाया करो, और ख़ास तौर से जब सुधीर के दोस्त आते हैं तो आप कमरे में ही रहा करो। और सुधीर भी वहीं खड़े थे। उन्होंने हुक्म सुनाया कि अरे तुम तो ना जब कोई घर में आए तो इनका कमरा बाहर से लॉक कर दिया करो। और उसकी जैसे ही सुधीर की मुझ पर नज़र पड़ी तो वो कन्नी काट के धीरे से निकल गया। सुधीर के जाते ही उसने एकदम माँ को गले से खींच के अपने लगा लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि माँ ऐसा मत किया करो कि मुझे तुमसे कुछ कड़वा बोलना पड़े। माँ मुझे माफ़ कर दो। मेरे भी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें बचपन से खुशी खुशी पालने वाले हम उन्हें अपने घर में पनाह देकर छोटा दिखाते हैं। क्या विडम्बना है। घर में क्या इसीलिए लड़के का होना ज़रूरी है कि माँ घर का की ये एक नियम बना लिया गया कि माँ को केवल बेटा ही रखेगा और माँ के दिल में भी ये भरा हुआ है, या कोई ऐसा होना ज़रूरी है जिससे उस दिल की बातें कहें। अभी हाल ही में भरे पूरे परिवार में पत्नी भी थी, बच्चे, बेटे और बहुएं सब थे, और एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर ने, ये भोपाल का ही किस्सा है, उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका मन नहीं था जीने का। अब मन नहीं था क्योंकि उनके मन लायक उनकी पत्नी भी घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी। दरअसल उनके मन लायक बात करने वाला कोई नहीं था। देखो, सब कहते थे, इसी तरह से मैं आपको एक किस्सा, मैं खुद का किस्सा बताना चाहती हूँ। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी और सब कहते थे कि देखो इसके पति का दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने मेरी माँ को रखने की परमिशन दी। नहीं जनाब, ये घर उतना ही मेरे पति का है जितना मेरा है। जैसे मैं उनकी माँ के साथ प्रेम करती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, वैसे ही अगर वे मेरी माँ की देखभाल कर रहे थे तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे पति वाकई में उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, पर कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा था। जैसे एक नई आई हुई लड़की आपके माँ बाप को प्यार देती है तो आपका भी फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसके माँ बाप को प्यार दें। ऐसा क्या हो जाए जिससे कि माँ बाप बड़े अधिकार के साथ अपनी पुत्री के घर में भी रहें, उनके कामों में सलाह में मदद करें, सकुचाएं नहीं। ये आपकी बिटिया का घर है। मेरा तो ये भी सोचना है, तो कानून भी यही कहता है कि माँ बाप की जायदाद में लड़के के साथ लड़कियों का भी हिस्सा है। हालांकि बहुधा देखा गया है कि भाई को जायदाद सुपुर्द करने के लिए लड़कियां एनओसी लिख कर दे देती, पर कानून भी कहता है कि बेटे बेटियों दोनों को बराबरी से माँ बाप का ख्याल रखना होगा, खर्च वहन करना होगा। मतलब आप वसीयत में तो हिस्सा लेने आ जाती हैं, पर आपको क्या कहते हैं, ख्याल रखने में हिस्सा नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ें और तोड़ें रूढ़िवादी परंपराओं को। चाहे मतलब माँ बाप का कई तो ऐसे देखे हैं मैंने कि चाहे कितना भी प्यासे मर जाए लेकिन लड़की के घर का पानी नहीं पिएंगे। जनाब भाई, हम उनको नहीं रख रहे हैं, वे हमारे साथ रह रहे हैं, हम इस सच को क्यों नहीं स्वीकार करते? आप माँ बाप को माने कि वो हमारा संबल हैं। आप उनके नाम से जाने जाते हैं, आपके नाम से वो नहीं जाने जाते। हालांकि अब परंपराएं बदल गई हैं। मेरे 2 दामाद हैं, मैंने उनको देखा, वो बराबरी से अपनी माँ का भी करते हैं, अपनी सास का भी करते हैं, और कोई बोझ नहीं समझते क्योंकि दोनों वर्किंग हैं। तो उनको भी अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की ज़रूरत पड़ती है तो वो ख्याल वो भी रखते हैं और वो भी उनका ख्याल रखते हैं। तो ताली दोनों हाथ से ही बजती है, और जितना लड़की की शादी, शिक्षा आदि पर खर्च होता है उतना ही लड़के की पे होता है। तो जाहिर सी बात है, अधिकार दोनों का है। और अगर किसी कारणवश लड़का अपने साथ माँ बाप को नहीं रख पा रहा
तो उसमें कोई गिल्ट पालने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। क्यों गिल्ट पालते हैं लड़के? क्यों? लड़की का भी तो अधिकार है और लड़की को भी करना चाहिए माँ बाप का। मेरी माँ जो थी वो अंतिम समय तक भाई के घर जाने की ज़िद करती रही। सुविधा नहीं थी, सो भाई रो जाता और बेचारा अपराध बोध से घिर जाता। क्यों? जब बेटा माँ बाप को अपने साथ रखता है तो हम बेटियां अपराध बोध से ग्रसित तो नहीं होते। तब हम नहीं कहते कि देखो भाई ने रखा हुआ है। हाँ, भाई ने नहीं रखा हुआ है तो सारा समाज और बेटियां सब उस भाई की जान लेने को तैयार हो जाती हैं कि देखो माँ बाप की फिक्र नहीं कर रहा। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है और आपके माँ बाप आपके घर में ज़्यादा खुश हैं तो आप रखिए ना उन्हें अपने साथ। देखिए ना कि आप अपना फ़र्ज़ ठीक से निभा रही हैं कि नहीं, और अपनी बेटियों को भी ये सिखाएं, अपने बेटों को भी ये सीख दें कि दोनों के माँ बाप को बराबर का सम्मान दें। माँ जो रहती है बेटी के घर में कहती है, जाने क्यों मैं ठिठक जाती हूँ बेटी के घर में मुंह में निवाला डालते, अचानक जब उनके घर का कोई सदस्य आ जाता है। मानो चोरी करते पकड़ी गई। बहुत करती हूँ कोशिश, माना रकम कम है मेरे पास, अपने खर्चे खुद संभालूं जी करता है, पर वो मानते नहीं। लेटे रहने का जी करता है अक्सर, पर कोई क्या कहेगा, जब देखो तब तुम्हारी माँ पड़ी रहती है। सो दुखती कमर में भी बैठी रहती हूँ। सबके मना करने के बावजूद हाथ पैर चलते रहें का बहाना दे अपने कपड़े खुद धो लेती हूँ। अकेले में अपने घर की पुरानी चीज़ों को याद करके चुपचाप रो लेती हूँ। मेरा उदास चेहरा देखकर बेटी कहीं ये ना सोच ले कि वो ख्याल नहीं रख पा रही शायद, सो अपनी छोटी मोटी बीमारियाँ छुपाने लगी हूँ। उसकी खातिर बेबात हर बात पे मुस्कुराने लगी हूँ। अब मैं उस पिता के बारे में बात करूँगी जो बेटी के घर में रहता है। वो क्या सोचते हैं, ये बातें मैंने उन लोगों से पर्सनली की हैं, उन्होंने अपने दिल की बातें कही हैं, ये सच हैं। तो पहले की तरह सुबह उठते ही चाय बनाने का मन करता। पिताजी कह रहे हैं कि पहले की तरह सुबह उठते ही चाय बनाने का मन करता, पर जी डरता घर के लोग क्या कहेंगे। दूर पड़ा अखबार भी ललचाता, पर पहला अधिकार तो उनके परिवार वालों का है ना, सो सबके जगने का इंतज़ार करता। नहीं तकलीफ़ कुछ नहीं, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, बड़े अधिकार से यहाँ रहता हूँ। 1 तारीख को पेंशन का चेक बिटिया के हाथ में धरता हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ बंधा बंधा सा महसूस करता हूँ, और आखिर सोच में संकोच आ ही जाता है कि हाय, मैं बिटिया के घर रहता हूँ। तो दूसरों के माँ बाप के सामने एकदम खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब यही तुम्हारे माँ बाप हैं, तो क्या आप सेवा कर पाएंगे? पर स्त्री ऐसा करती है, और वो करती है इसीलिए वो असली संत मानी जाती है। तो मैं उन सभी बेटियों को सलाम करती हूँ, जो जी जान से अपने माँ बाप की सेवा में, साथ में अपने सास ससुर की सेवा में जुटी हुई हैं और सभी के माँ बाप की बराबरी से देखभाल कर रही हैं। और आज थोड़ी संजीदगी से सबसे मैं ये कह रही हूँ कि ज़िंदगी बस यही कह रही है कि माता पिता सबके पास हैं, तुम आसमान से नहीं टपके हो। तुम भी कभी माँ बाप बनोगे तो अपने बच्चों की देखभाल की उम्मीद करोगे। तो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र, दोनों के घर में निसंकोच रहिए, शौक़ से रहिए और ज़रा भी अपराध बोध से ग्रसित नहीं हुई है। आज तो यही कह रही है ज़िंदगी।